ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 सितंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। आज की मुरली में प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं कैसे? कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। मुरली में गीत बजा है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, यह तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य। 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। वह भी अब तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते उच्च भगवान पूज्य, फिर है सत्युगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की आदि पूजा करने लग पड़ते। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवान उवाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है।
तो बाबा ने कहा न अंगे, माना अशरीरी आए थे और फिर अशरीरी बनकर जाना है, क्योंकि आत्मा को शरीर तो इस साकार सृष्टि पर ही मिलता है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। तो भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते तुम आत्मा ही यहाँ यह शरीर धारण कर पार्ट बजाने आई हो, फिर वापिस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पार्ट बचाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसीलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उनों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार है, सोने हीरों की खानियां हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु है गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय की बात है। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में उस तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुक वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी उच्च ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हत कारड़े दिल यारड़े। हाँ, यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह न सके। बाबा तो माशुक ही है, आशिक सब बच्चे हैं। तो आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे उस्त कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। बाबा कहते तुम सब सजनिया हो और मैं साजन हूँ। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स है। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। कहा ना, साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय की ये बात है। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता ड्रामा को न जानने कारण मुंझे हुए है। तो तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके, ये टॉपिक रखी थी। तो बाबा कहते हैं तो इस टॉपिक पर तो तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। कृष्ण अथवा बौद्ध आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। बाबा कहते तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो, तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। हमने झाड़ के चित्र में समझा है ना अच्छी तरह से कि धर्म बिगर कर्म अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में सब कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन चुके हैं। और बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि धर्म अर्थात धारणा। तो धारणा जो बाबा हम बच्चों को ज्ञान के रत्न दे रहे हैं, तो उन सभी रत्नों को प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या करना है, धारण करना है, यूज करना है। तो धर्म की तो आवश्यकता है ना।
तो धर्म के बिगर कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। पहले तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना। द्वापर युग से बाकी सब धर्म आए हैं। सबसे पहले इस्लाम धर्म, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद क्रिश्चियन धर्म। तो बाबा कहते अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते। योग बिगर ताकत नहीं आती, जोहर नहीं भरता। बाप को ही ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑल माइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। इतना ऑल माइटी बाबा बना देते हैं, जो बाबा कहते तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है, यह वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। देखो बाबा ने झाड़ के चित्र के बारे में बताया कि ऐसा धर्म था जिस धर्म में बहुत सुख था, शक्ति थी, और वो धर्म था एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उसी धर्म की आत्माएं द्वापर युग से अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गई। फिर से बीज रूप शिव बाबा आकर के उसी धर्म का फिर अभी इस संगम युग पर कलम लगा रहे हैं। तो जो जो धर्म देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो सभी संगम युग पर इकट्ठी होती जा रही है। वो ये ज्ञान लेंगी और फिर ब्राह्मण बनेंगी। माना ब्राह्म बाबा ने जो कहा ना कि ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। तो वर्तमान में जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनेंगे वही भविष्य में फिर देवी देवता भी बनेंगे। तो बाबा कहते तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले जो भगत जो है उनको ही आकर भगवान को फल देना है। कई कहते ना हम इतनी भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल मिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुमने तो द्वापर युग से भक्ति की है और उसी भक्ति का फल ये ज्ञान मिलता और हमें बाबा मिलता है। अपने घर ले जाने का बाबा कहते पहले पहले वाले भगत जो है उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का ये फल। बुलाते भी ना हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ, ये किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हरेक को सतो प्रधान से सतो रजोतमों में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वह तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचते उच्च भगवान। फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर है देवताएं। उनमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। बाबा ने कहा तुम हो संगम युगी और तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। देखो बाबा हमेशा कहते देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण, इसीलिए चोटी में दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। देखो
किसी के स्वभाव संस्कार को चेंज करना कोई भी मनुष्य की बस की बात नहीं है, लेकिन भगवान ही कर सकते हैं, जो बाबा अभी वर्तमान में कर रहे हैं। और बाबा को भी कितनी एक एक बच्चे पर मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि देवी देवता बनना है तो अभी ही अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को बदलना पड़ेगा, है ना। तो यही संस्कार आत्मा लेकर के जाएंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है वो अभी चेंज करना है, इसी संगम युग पर, है ना। तो तभी क्या बनेंगे, बाबा के लाडले बच्चे भी और बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा यह जीवन अमूल्य जीवन है, और बाप तुमको बच्चा बनाए फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे, यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। स्वयं बाबा कहते हैं तुमको कोई और पढ़ा नहीं सकता, कोई भी देहधारी तुमको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि तुम हो ऊंचते ऊंच देवी देवता बनते हो ना, तो तुमको पढ़ाने वाला भी उतना ऊंचा होना चाहिए। इसलिए हमको तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, और भगवान ही हमको पढ़ा सकते हैं। और बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार है तो सर्विस में लगे हुए हैं, हैंड्स तो चाहिए ना। बाबा कहते लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उनों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। बाबा कहते यहाँ तो वह बात नहीं है, यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आपे ही अपने को शूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। तो बाबा ने कहा है ना, सर्विस माना जितना हम बाबा को याद करते वो भी सर्विस है ना। प्रकृति को सकाश दे रहे हैं, सभी आत्माओं को, विश्व को सकाश दे रहे हैं, बाबा की याद में है, वो भी सर्विस है ना। तो अपनी तकदीर को बाबा कहते कैसे शूट करते हैं, तो अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करे तो दूसरे पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते, ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है। तो राजधानी भी स्थापन होती, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं, पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं बाप क्रिएटर भी है। तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते, और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंचते उच्च एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। बाबा ने लास्ट में यही कहा, ड्रामा के क्रिएटर, रचयिता, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। माना शिव बाबा को वही हमारा सत्य पिता है, अभी तक जो जानते नहीं है। भगवान को याद तो करते हैं लेकिन वही हमारा सच्चा पिता है, ये नहीं जानते हैं। तो बाबा हमेशा कहते रचयिता और रचना को नहीं जानते तो इस सृष्टि पर आकर के क्या किया फिर, है ना। तो इसीलिए बहुत बहुत भाग्यशाली है वो आत्माएं जिनको ये सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरी पॉइंट,
अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, आँखों को सिविल बनाना है। दृष्टि कैसी बनानी है? हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं, हाँ पहले हमारी दृष्टि कैसी थी? विकारों के अधीन थे, और जैसे ही ज्ञान मिला तो सब परिवर्तित हो गया। पहले हमें देह दिखाई देता था, है ना, नाम, उसका नाम देह, लेकिन बाबा कहते अभी चेंज हो गया ना, कि ये भी एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, इसका भी कल्याण हो। तो आईज को क्या बनाना है? सिविलाइज, विकारी दृष्टि को चेंज करना, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, और उसके लिए ही बाबा आए हैं ना। तो देवी देवताओं के जो कैरेक्टर्स है वैसे हमें बनाने हैं। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोहजीत भव। माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोहजीत भव। स्पष्टीकरण है, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं, कंपेनियन एक को बनाओ, साथी एक बाबा को बनाओ, तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत, विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोहा। ऐसा नष्ट मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ, है ना। जैसे जो रियल डायमंड होता है ना, उसको कितना भी छिपाओ तो वो छिप नहीं सकता, उसकी चमक दिखाई देती है। तो सत्यता भी क्या है? डायमंड की तरह है ना। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। बहुत सुंदर शिक्षाएं रोज रोज बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा देते हैं। तो उसको हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है? धारण करना है। और विशेष आज जो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सर्विस, तो अभी तो बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं? सर्विस कर सकते हैं। मनसा सेवा जो बाबा कहते, जितना बाबा को याद करते वो भी क्या है? सेवा ही है। तो आज की मुरली से स्वमान निकालेंगे, 5 स्वमान जरूर निकालेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।